आज कैबिनेट की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज का दिन उच्च शिक्षा के लिए समर्पित है। इस मौके पर मंत्री धन सिंह रावत ने समर्थ पोर्टल को भी लॉन्च किया है। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने 3 खुशखबरी का भी ऐलान करते हुए कहा कि भारत सरकार ने यह टारगेट लिया है कि 2030 तक इंटरमीडिएट पास 50% बच्चों को भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा ग्रहण कराने का टारगेट लिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि इसमें खुशखबरी यह है कि उत्तराखंड इस टारगेट को 2025 के पहले तक पूरा कर लेगा। अभी उत्तराखंड राज्य में 46% से ज्यादा बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अनुसूचित जनजाति के 52% बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जब बात की जाती है लड़कियों की तो लड़कियां 47% बच्चियां उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और अनुसूचित जाति 42% बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो सारे मानकों को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक प्रवेश, एक चुनाव, एक परीक्षा, एक परिणाम और एक दीक्षांत के आधार पर अब सरकार काम करेगी। उन्होंने कहा कि इस पहली कड़ी को जोड़ लिया गया है जिसमें पूरे प्रदेश के जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज हैं, कैंपस कॉलेज हैं, वहां के छात्र छात्राओं को समर्थ पोर्टल एडमिशन के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जो ऐसा काम कर रहा है। आगे मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि स्वरोजगार पाठ्यक्रम भी उत्तराखंड सरकार विद्यार्थियों को देने जा रही है। सबसे पहले तो शिक्षा विभाग को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज का दिन उच्च शिक्षा के लिए समर्पित है। आज ही कैबिनेट में उच्च शिक्षा के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, वो अभी चीफ सेक्रेटरी ने हमको बता दिए होंगे आप लोगों को। दूसरा, मैं 3 खुशखबरी सुनाना चाहता हूं आपको। पहली खुशखबरी ये है कि भारत सरकार का टारगेट है कि 2030 तक जो बच्चे इंटरमीडिएट करते हैं 50% बच्चे भारत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का टारगेट भारत सरकार ने NEP 2020 में रखा है। और खुशखबरी यह है कि उत्तराखंड जो है इस टारगेट को 2025 से पहले पा लेगा। अभी हमारे राज्य में 46% से ज़्यादा बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जनजाति के बच्चे 52% उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लड़कियां हमारे राज्य में 47% उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अनुसूचित जाति के बच्चे भी हमारे राज्य में 42% से ज़्यादा उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो हम तमिलनाडु से भी आगे हैं। देश का पहला राज्य है जहाँ की ये सारे मानक जो है देश के मानकों से ऊपर है। दूसरा, हमने कहा था कि हम अपने प्रदेश में एक प्रवेश कराएंगे, एक चुनाव कराएंगे, एक परीक्षा कराएंगे, एक परिणाम होगा और एक दीक्षांत होगा। तो इस ओर हम आगे निकल चुके हैं। आज पहली कड़ी हमारे राज्य में जुड़ गई है कि पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं, गवर्नमेंट विश्वविद्यालय हैं और हमारे डिग्री कॉलेज हैं, हमारे कैंपस कॉलेज हैं, जो मैंने आप लोगों को 6 महीने पहले कहा था कि हम NEP में बच्चों को चॉइस बेस्ड शिक्षा देंगे। उसको कैंपस चुनने का भी अधिकार रहेगा, उसको कॉलेज चुनने का भी अधिकार रहेगा, उसको सब्जेक्ट सिलेक्शन करने का भी अधिकार रहेगा। तो ये पहला राज्य हमारा उत्तराखंड का जो कि एक समर्थ पोर्टल से हर बच्चे को एडमिशन के लिए पूरे प्रदेश में एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है। और इतना ही नहीं, हमारे राज्य में जो बच्चे टॉप आएंगे उन बच्चों को पहला राज्य उत्तराखंड हो गया जो कि छात्रवृत्ति योजना लॉन्च करने जा रहा है। और एक दिन हम अपने मुख्यमंत्री जी को बुला के एक बड़ा कार्यक्रम इसमें करने जा रहे हैं। दूसरा ये भी हमने कर दिया है कि जो बच्चे हमारे यहाँ रोजगार परक पाठ्यक्रम की तरफ जाएंगे तो हम अपने कॉलेजों में, हम अपने कैंपसों में
स्वरोजगार परक पाठ्यक्रम भी उन बच्चों को चॉइस बेस देने वाले हैं। और इसलिए ये देश का पहला राज्य हो गया है कि जहाँ की प्रोफेशनल कॉलेज से लेकर मॉडल कॉलेज 25 मॉडल कॉलेज हम अपने प्रदेश में बना रहे हैं। हमारे प्रदेश में लड़कियां बहुत पढ़ रही हैं उच्च शिक्षा, तो दूरस्थ क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि देश का पहला राज्य हो गया जहाँ हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज हो गए हैं। अब 4 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ डिग्री कॉलेज होने हैं, जैसे ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी तो वहाँ भी हो जाएंगे। छात्र संघ चुनाव भी हम एक ही दिन में कराते हैं। दीक्षांत समारोह के लिए भी हमने महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन कर दिया और उन्हें हाँ भी भर दिया है कि अब दीक्षांत समारोह हमारे जितने भी 12 के 12 जो हमारे सरकारी विश्वविद्यालय हैं वो 1 महीने में सारे दीक्षांत समारोह हो जाएंगे। ये इसलिए कर रहे हैं हम कि अपने डिग्री कॉलेज के बच्चों को 180 दिन कार्य दिवस जो है पढ़ाई करना अनिवार्य है। और छात्रवृत्ति में भी देखा होगा आपने, जो आज माननीय चीफ सेक्रेटरी ने, हमारे सचिव ने आपको बताया होगा कि जो टॉपर बच्चे हैं हमारे, चाहे आर्ट्स के होंगे, चाहे कॉमर्स के होंगे, चाहे साइंस के होंगे, चाहे जिस भी फैकल्टी होंगे, टॉपर के साथ में बच्चे को 75% उपस्थिति भी कॉलेज में रखना जरूरी है। ये भी हम कर रहे हैं। और एक देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो गया, जो हमारे अभी देश के शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इसको एक दिन लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारे जो बच्चे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं या हमारे कैंपस कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, कोई भी बच्चा हमारे कॉलेजों में पढ़ने वाला अपने मोबाइल से ई ग्रंथालय से 20 लाख किताबें जो है पढ़ सकता है। 20 लाख किताबों का हमने एक बड़ा डाटाबेस बना दिया है और बहुत जल्दी हम उसकी क्या करने जा रहे हैं, लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। तो काफ़ी काम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को। और विशेषकर अब सबका नाम तो नहीं लूँगा, अलग से मैं एक चिट्ठी लिखूँगा। जो पत्रकार भाई हमारे शिक्षा देखते हैं, आप लोग मुझे पर्याप्त सुझाव देते हैं और मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं। यहाँ पे कई इनपुट आपके सुझावों को भी हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि इन 6 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ है, उच्च शिक्षा में कई महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने किए हैं। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज ही कैबिनेट में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुए और आज ही उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा प्रवेश पोर्टल का हम लॉन्च कर दिया है। एक दिक्कत और आएगी जो आप मुझे पूछेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ कि किसी कॉलेज में थोड़ा ऑनलाइन दिक्कत हो सकती है बच्चों के लिए, तो हम इस साल ऑफलाइन भी ये व्यवस्था देंगे वहाँ कि वो बच्चे जो है अगर वहाँ कोई दिक्कत है तो बच्चा ऑफलाइन भी जो है इस पोर्टल में क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।